ధార్మిక ఆర్థిక సమస్యలు ఎలా పరిష్కారమవుతాయి, దైనందిన జీవితంలో పాటించవలసిన విషయాలు, ఇతర అంశాలపై ధార్మిక పెద్దలు, విద్యావేత్తలతో సమాధానాలు పొందే అరుదైన అవకాశం మీ మన్ కీ బాత్ లో. మీ నోట మీ మనసులో మాట. మన్ కీ బాత్ ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకు మీ సిటీ ఛానల్లో. ఈ ప్రయత్నాన్ని ఆదరిస్తారని ఆశిస్తూ మీ అబ్దుల్ అలీం మరియు ఎంకేబీ టీం. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मन की बात, जो हज़ारों लोगों की चाहत है। अब आपके सामने मेहमान खुसूसी है जनाब हज़रत मोहम्मद अब्दुल हक चिश्ती क़ादरी साहब और हमारे एडवोकेट साहब मोहम्मद खलील साहब। अब सबसे पहले आपको बताना ये चाहता हूँ, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। क्योंकि जब आदमी अपने आप को मनमानी छोड़कर रब्बानी में लग जाता है तो उसका इंसाफ, उसका अदल एक अलग पैमाने पर चला जाता है। इसी तरह से अब आपके सामने जो मेहमान खुसूसी है जनाब मोहम्मद अब्दुल हक चिश्ती क़ादरी साहब, सूफ़ी साहब है, अब बाबा हैं। अब आपकी अहमियत अल्हम्दुलिल्लाह जब मर्तबे पर पहुंचते हैं, कहा जाता है कि अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाके फितरत में न नूरी है न नारी। अब आपका आज का अनुमान है कि इस्लाम में इंसानियत का पैगाम क्या है। इस्लाम यही सिखाता है कि इस्लाम किसी एक की मजहब नहीं है, पहली बात। क्योंकि कुरान पाक में कहा गया है कि हुदल लिन्नास, लोगों के हिदायत के लिए है। कुरान सबके लिए है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। कुरान का पैगाम पूरे मुसलमान, पूरे लोगों के लिए है। हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए आया गया है। तो इस उन्वान के बारे में हमारे सूफी साहब आपके सामने खुलासा करेंगे। अब आपके इसके बारे में कोई भी शक व शुबा हो तो आप जरूर फोन कर सकते हैं। इस फोन पर ऐसी ऐसी बात न करें जो इससे ताल्लुकात रखता हो, उसी ताल्लुकात से बात करें ताकि इसके मसले के हल आपको मालूम हो सके। तो आप मैं हमारे मेहमान खुसूसी हजरत जनाब मोहम्मद अब्दुल हक चिश्ती क़ादरी साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि इस्लाम में इंसानियत का पैगाम क्या है, इस्लाम हमें इंसान के पैगाम के बारे में क्या सिखाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सैयदना रसूल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह ताला कुरान शरीफ के अंदर पहले आयत में फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मुस्लिम नहीं कहा अल्लाह ताला, आलमीन सारे आलम का मैं रब हूँ। वो कैसा रब है? 70 माह से ज़्यादा माया करने वाला है। अल्लाह ताला अपने रसूल को, सरकार को दुनिया में भेजा इंसानियत के लिए। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में सरकार के बारे में फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुमको सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा। बेशक जब इस दुनिया के अंदर इंसानियत ख़त्म होती चली गई तो उस वक़्त अल्लाह ताला पैगम्बरों को नाजिल करता था। उसी तरह जब बाकी के मज़हब की किताबें मनसूख हो चुके थे, उनके अंदर मिलावट आ चुकी थी, इंसानियत में ख़तरा आ चुका था, उस वक़्त अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी को आकर दुनिया में नाजिल किया। उनको बोल के अल्लाह ताला फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुमको बशीरा और नज़ीरा बनाया। जो तुम्हारी बात सुनते हैं, नेक रास्ते पे चलते हैं तो उनके लिए खुशखबरी दो। जो आपके खिलाफ चलते हैं, शैतानी हरकत करते हैं तो उनके लिए दर्दनाक अजाब का पैगाम दो। मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु, अपने आप को जो पहचाना वो आखिर अल्लाह को पहचाना। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा क़द ख़ाब मन दस्साहा, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है जिसने अपने नफ्स को पाक किया उसने कामयाब हो गया, जिसने अपने नफ्स के ख्वाहिशात में गिरफ्तार हो गया वो दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो गया। अब नफ्स की सफाई ये सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के हुकूम के बराबर, नबी के हुकूम के बराबर चलती है। उसके खिलाफ जो चलता है तो वो परेशानी में पड़ता है। आप मिसाल के तौर पे हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानियत के पैगाम आपके सामने एक पेश करता हूँ।
माँ की इज्जत इस्लाम में कैसा है, अल्लाह ताला कैसा फरमाए। अलकमा रजी अल्लाह ताला नो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत बड़े साहबी थे, उनके साहब रसूल थे। वो ज़्यादा से खैरात करते थे, इबादत करते थे, मगर इंसानी बशरियत उनके अंदर ज़्यादा थी। तो उनको एक आखिरी वक्त आया, उनके मुँह से कलमा नहीं आ रहा। साहब रसूल सरकार के जाके फरमाया, या रसूल सल्लम अलकमा की ज़बान से कलमा नहीं आ रहा है। तो सरकार ने देखे उसकी तकदीर को, देखे तो उनको समझ, सरकार के सामने आ गए उसकी अम्मा माँ नाराज़ है। तो फौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी माँ को बुलाए। पर पहले जैसी हिकमत पेश करे सरकार, फरमाते तेरा बेटा कैसा है, उसकी माँ को पूछे। उसकी माँ ने फरमाया, हर एक माँ बेटे की तारीफ करती है। तो फरमाने लगी, सरकार मेरा बेटा तो बहुत इबादत गुजार है, सखावत है, बहुत अच्छा है, बहुत इंसानियत की मदद करता है। तो सरकार फरमाए, जब तुम्हारे बेटे की माफ़ कर दो, उनके जितने भी गुनाह हो, जितनी भी तुम्हारे अंदर तकलीफ हो, नफरत हो, उसे माफ़ करो। तो माँ के अंदर का रूप का रंग बदल गया। तो फरमाने लगी, सरकार मैं उसे माफ़ नहीं करती, क्योंकि उस बीबी के बात सुन के चंद वक्त मेरे नाराज़ कलमा मेरे साथ जाहिर किया, मेरे साथ बेअदबी से पेश आया। तो सरकार को समझ में आ गई। तो सरकार ने फरमाया मुरीदैन से, साहब रसूल से, लकड़ियाँ जमा करो, उसे आग बनाओ, उसमें अलकमा को उठा के डालो। तो माँ परेशान हो गई। तो पूछने लगी, सरकार मेरे बेटे को जिंदा डालेंगे? तो सरकार ने बोले, हाँ, जो माँ को तकलीफ देता है, माँ को परेशान करता है, उसे जहन्नम में जलना ही है, तो उसे यहीं डालेंगे, थोड़ा गुनाह उसका कम होता है, कफारा होता है। तो फौरन वो माँ बोलने लगी, चलो मेरे बेटे की गुनाह मैं माफ़ करता हूँ, सरकार मेरे बेटे को आग में मत डालो। तो वो रिक्वेस्ट करती है, बोलती है, तो फौरन अलकमा रज़ी अल्लाह तआला के ज़बान से कलमा निकलता है, जी, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कलमा साथ ज़मीन साथ आसमान का वजन है। जी, ये कलमा इंसान के सारे गुनाह को जलाता है, जन्नत में पहुंचाता है। ऐसा कलमा है जो ज़बान से निकल गया। तो सरकार फरमाते हैं, माँ की कदमों के नीचे जन्नत है। सही, हक है, हक है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ राजी हुए बगैर वो जन्नत में नहीं दाखिल होता। बेशक। इंसानियत का ऐसा पैगाम हमारे सामने देते हैं, हमारे सामने। जी, तो जिस तरह से बाबा साहब ने बताया गया, तो शायरी अल्फाज में यही बताया जाता है, यूं ही किसी पर रहमत बरसाया नहीं जाता, जब खुदा देता है तो अपना पराया देखा नहीं जाता। इससे पहले मैं एक कॉल लेना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं? और मैं जैसा कि बताया जाता था, लाइन कट हो गया, यूं ही किसी पर रहमत बरसाया नहीं जाता, जब खुदा देता है तो अपना पराया देखा नहीं जाता। यहां तो गैर भी काम लेते हैं अपने रब से, यहां दिल से मतलब है कोई नाम देखा नहीं जाता। क्या इंसान का मामला ही ऐसा है कि जो भी पैगाम आता है इंसान की हिदायत के लिए आता है। तो इसी तरह से बाबा साहब ने कहा, आपने गुफ्तगू की कि आपने बताया कि इंसान का पैगाम कितना महत्वपूर्ण होता है। और उससे पहले कि कुछ कॉल लेने से पहले मैं हमारे जनाब मोहम्मद खलील साहब से भी गुजारिश करूंगा, चंद बातें जो मुसलमानों के लिए आप बहुत बड़े रहनुमा हैं, कि जो भी लीगल जो मसाले आते हैं आप यूं ही मुफ्त में करते हैं, और जो भी मामला आता है उनके सामने हल करने की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि खलील साहब चंद बातें आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम के बारे में हमारे मौलाना बाबा जो कुछ फरमाया गया, जो कुछ इस्लाम सिखाता है, तरीक़ा जीने का तरीक़ा कैसा रहना, माँ बाप की सलूक कैसा करना, भान बहनों की सलूक कैसा करना,
बीवी बच्चों का सलूक कैसा करना, सुब्बी के तरीके के साथ चलने का सुब्बी इस्लाम में सुब्बी पूरा खुलासा कर दिया है। आजकल मुसलमान हमारे दिखाए हुए तरीके के बग़ैर जाके अलग अलग रास्ते छूट जाने से इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वैसे इस्लाम को बदनाम करने से हमारे कौम को बहुत नुकसान होता है। इसलिए फिर भी हर माँ बाप कोशिश करना है हर बच्चे को इल्म दिलाने की, इल्म सब तरीके सिखाती है। पहले हमारे बच्चों को इल्म सिखाना, दीन की इल्म सिखाना, दुनिया की इल्म सिखाना। वो इल्म सिखाने से क्या हम लोग को हमारे घर में और दुनिया में जो कुछ हमारे फ़ायदे हैं, हमें कैसा चलना, कैसा ज़िंदगी करना, हमारे बड़ों से कैसा सलूक करना, हमारी ज़िंदगी कैसा गुजारना, हमारे पहले वाले कैसा चले, हमें कैसा चलना ज़िंदगी में, एक से सब भी हम का हमारे बुज़ुर्गों दीनदार जो तरीक़े बताए बड़े हमारे बुज़ुर्गान दीन कैसे रास्ते पर चले, वैसे रास्ते चलने का तरीक़ा हमें हर घर में बच्चों को सिखाने की कोशिश करना। इसलिए माँ बाप की पहली फ़र्ज़ होती है बच्चे को इल्म दिलाना, इल्म के साथ साथ अच्छे अखलाक से उनका का नमाज़ पढ़ने की, कुरान शरीफ पढ़ने की, शरीयत के बराबर चलने की। जो शरीयत है वो शरीयत के बराबर है, तो इस्लाम बहुत बुलंद होने का तरीक़ा बतलाता है। इसलिए हर भाई से मेरी गुजारिश है कि जो हमारे बुजुर्गान दीन चले सो रास्ते के बराबर चले तो हमारे बहुत फ़ायदे होते हैं, हमें दुनिया में भी कामयाब होते हैं, आखिरी में भी कामयाब होते हैं। ये बात सुनाते हुए इसे जी मैं हज़रत से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जैसा कि सूफियान इकराम फरमाते हैं कि सूफियान इकराम कहते हैं कि इल्म तरीक़त, इल्म शरीयत, इल्म हकीकत, इल्म मारिफत जो अब ज़्यादा है, ये बात को सुनने में आता है सूफियान इकराम से। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसके बारे में कुछ तफसीलात दें। शरीयत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करे हैं उसे शरीयत कहते हैं जी। तो तरीक़त जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे हैं, जो बोले हैं वो शरीयत है, जो करे हैं वो तरीक़त है। सुभान अल्लाह। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सिफ़ात को जो पहचानता है वो हकीकत को पहचाना, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज को पहचाना वो मारिफत को जाना। अब शरीयत तो आपको अभी मैं आपके सामने पेश किया, माँ के साथ कैसा पेश आना है। तरीक़त तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे थे हुबहू। आपको एक वाक़या पेश करता हूँ मैं तरीक़त के बारे में। उनके बाद सरकार के साहबे रसूल में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर चलता है। जैसा आज के बादशाह के जैसे नहीं थे वो जी। तो उनके अंदर यह था बशीरा व नदीरा, दुनिया का खौफ, आखिरत का डर था उनके अंदर। जब वो बादशाह बने तो हमारे बादशाह ना के जैसा ये सिरुआ में नहीं सोते थे वो। उनके अंदर हर वक्त आखिरत का जज्बा, आखिरत की मोहब्बत पैदा होती थी, क्योंकि जन्नत जहन्नम उनके सामने लाया जाता था। अपने दिल को बोलते थे हर वक्त ये 70 साल की ज़िंदगी है, 200 ग्राम का चावल का खाना है, हाँ सब छोड़ के जाना है तो लेके जाना है, तो कलमा लेके जाना है, सीरत को लेके जाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इनके अंदर मजबूत था। तो ये रातों को सोते नहीं थे, जब भी मौका मिलता तो गांव का गश्त करते थे। तो ये घर के सामने गए सरकार, तो घर में से एक आवाज़ आ रहा है, गरीब है में। तो माँ उजाले पर 4:30-5 बजे का करीब नमाज का टाइम करीब था। माँ अपनी बेटी से कहती है, बेटा दूध में पानी मिला, दूध में पानी मिला। तो बेटी एकदम ईमानदार थी जी। आप जानते हैं माँओं को बच्चों के पर ज़्यादा मोहब्बत होती है। वो मोहब्बत के अंदाज में वो माँ कहती है, बेटा दूध में पानी मिला और 4 रुपए ज़्यादा आएंगे। तो बेटी तो बहुत ईमानदार थी, तो वो मैं फरमाने लगी, माँ दूध में पानी मिलाना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खलीफा हमारे जो अमीरुल मोमिनीन का हुक्म के खिलाफ है। तो माँ कहती है, उमर थोड़ी देखते हैं जी, उमर अब यहाँ थोड़ी देखते हैं। तो माँ बेटी कहती है, माँ उमर तो नहीं देखते, मगर उमर का खुदा तो देख रहा है,
बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सूरह हदीद आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमाता है वो हुमाकुम ऐना माकुम तुम जहां भी हो हम वहां तुम्हारे साथ है, अल्लाह ताला फरमाता है। बेशक तो वो ईमान उनके लड़की के साथ था। माँ तो मोहब्बत में अंधी हो गई थी, मगर बेटी तो पाबंदी थी। तो कहने लगे उमर का अल्लाह देख रहा है, तो फौरन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो घर को निशाना करके चले गए। सुबह की नमाज के बाद अपने सिपाहियों को बुलाए, जो फलानी गली के अंदर जो घर के ऊपर निशाना ऐसा लगाया हूँ वो घर वालों को बुला के लाओ। तो बुला के लाए। देखो इस्लाम के अंदर इंसानियत कैसी होती है आपकी ये। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, सरकार के साहबे रसूल भी कहते थे। तो आए तो सामने खड़ा कर दिया उनको, माँ बेटी को। जी सरकार ने उमर रज़ी अल्लाह अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाया, क्या रात में दूध में पानी मिलाने का हुक्म कह रहा था तुम्हें तुम्हारी बेटी को? तो माँ परेशान होकर कांपने लगी। तो हज़रत फरमाया तुम्हारा गुफ्तगू मैं सुन लिया हूँ, आपको अगर पसंद हो तो एक वक्त के हुक्मरान एम्परर एक गरीब औरत से पूछ रहे हैं, आपको अगर मंजूर हो तो मैं आपकी बेटी को मेरे बेटे से निकाह कराता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। ये इंसानियत थी। अल्लाह का खौफ, अल्लाह का खैदर ऐसा था, वो उनकी गरीब बेटी को अपनी बहू बनाना चाहते थे। वो सिर्फ इसी के ऊपर इंसानों के अंदर जो बिगाड़ ना पैदा हो जाए, अल्लाह की सब्र करने वाला इन्नल्लाह मस्साबिरीन, सब्र के साथ अल्लाह की मदद हासिल करने वाला बने। ये तरीके से वो अपने अंदर वो चीज पैदा करे थे। ये तरीक़त है जी। अब जात और सिफत ये है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत से सताया, बहुत से मारा, बहुत से तकलीफ दिया, तो मगर वो उफ नहीं कहे। जब वक्त आया तो अबू जहल आया, तो उस अबू जहल को बोले सब लोग देखो वो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर हैं, जादूगर का जादू ज़मीन के ऊपर चलता, आसमान पे नहीं चलता। तुम उसे आसमान का कोई ऐसी बात बताओ वो ना कर सके। तो फौरन अबू बकर अपने सारे मक्के के लोगों को रात में लेकर आया। वो वक्त पौर्णमी था जी। तो कहने लगा मोहम्मद अगर तू सही अल्लाह का पैगंबर है, मैसेंजर है, तो हमारे को ये करामत बता, ये चांद को 2 टुकड़े करके बता दो, हम तेरी बात मान लेंगे, हम ईमान लाएंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ किया और आप अपनी शहादत की अंगली चांद की तरफ बताए, तो फौरन चांद 2 टुकड़े हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चांद सुभान ऐसा अल्लाह, नहीं, सुभान टुकड़े अल्लाह। एक तरफ दूर से दूर हो गया, फिर आके चांद लग गया। खत्म अल्लाह वला कुलूबिहिम, अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत में फरमाता है जिसके सीने को अल्लाह खत्ल करता, जिसके सीने को अल्लाह ताला पर्दा डाल देता है, उसके अंदर कोई बात नहीं जा सकती। उसी तरह इसके सीने को अल्लाह सील कर दिया था इसके गुनाह के वजह से। तो फौरन वो कहने लगा देखो मैं बताया था ये बहुत बड़े जादूगर हैं, जादूगर की जादू दुनिया में चलती है ज़मीन के ऊपर, मगर ये आसमान के ऊपर भी अपनी जादू चलाना शुरू कर दिया, भागो यहाँ से बोल के वो वहाँ से निकल गया। जात ये है जो ज़रूरत पड़ी तो पूरी कायनात के पावर इनके हाथ में आता है, वक्त आया तो सब्र करते थे। सिफत ये है, जात ये है सब्र सिफत। इसके बाद राज है, जो सरकार का राज जाना वो मारिफत को जाना। अब अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज के बारे में बहुत से लोगों का ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते हैं बशर है, अल्लाह ताला बोलता खैरुल बशर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। तो कुरान के अंदर ऐसे लोगों कैसे लोगों को वैसी मटेरियल मिलती है। अल्लाह बोला है बशर, अल्लाह ताला फरमाता है तुमको माँ बाप नहीं थे, तुम यतीम थे, हम तुमको पाले, हम तुमको बड़े किए, हमारा ये बताए, हमारे ताकत से तुम्हें खावे। तो ये देख के लोग क्या करते, ये बशर ही, ये हमारे भाई ही, हमारे बराबर हैं, ऐसे चले जाते।
तो उसके ऊपर क्या आयत नहीं देखते? दिखते हैं, सही बात। उसके ऊपर अल्लाह ताला फरमाता है वरफाना लका ज़िक्रक, या रसूल सल्लम हम तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या ऐसा बात। बुलंद किया जैसा चांद दौड़ता है उसी तरह 24 आवर्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आवाज आसमान पे घूमता है। हर 2 सेकंड को एक जगह अज़ां होती है। ऐसा होती है। जैसा मलेशिया से शायद सूरज निकलता है, फिर डूबता है तक, फिर वहाँ तक भी 4 घंटे अज़ां होती ही रहती है अल्लाह के साथ। और आगे बढ़े तो अल्लाह ताला फरमाता है या रसूल सल्लम हम और हमारे फरिश्ते तुम्हारे पर दरूद भेजते हैं। कुरान की आयत है इन्नल्लाह व मलाइकतहु बोलते हैं अल्लाह ताला दरूद भेजते हैं। तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल दरूद भेजते हैं, आई ईमान वालों तुम भी दरूद भेजो। तुम भी जरूरत भेजो, सही बात। ये दर्जा हो गया। और आगे दर्जा देखो, मुकाम महमूदा। कुरान के अंदर फरमाता है मुकाम महमूदा है। ये मुकाम महमूदा क्या होता है? साहब रसूल पूछते हैं तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अर्श के बाद एक ऊंची जगह पर अर्श रहता है, अर्श के बाद एक कुर्सी डालते हैं, वो कुर्सी मुकाम महमूदा है। उस जगह में मुझे अल्लाह ताला बिठाता है, मैं उस वक्त बैठता नहीं, उठ के खड़े रहता हूँ। दूर दूर से मेरे उम्मत गुनहगार उम्मत परेशान में, तो उनको देख के अपने अल्लाह से माफ़िरत चाहता हूँ। अब आम इंसान को अल्लाह ताला इतने दर्जे अता करता है, ये समझने में नहीं आता। क्योंकि ये समझना बोले तो कुरान के 80 आयत मुस्तबिहात हैं, उसके ऊपर गौर व फिक्र करना। अब तुम्हारे सामने एक आयत पढ़ाता हूँ सूरह काफ, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह शायर के करीब है, इसे तो ये पहचान सकते हैं। अगर इसे सही समझना ना सके तो गुमराह हो जाते आप। अब सूरह हदीद की एक आयत पेश करता हूँ, जिक्र इसी से शुरू होता है सब्ह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह फरमाता है सब पाकीज़ी, अल्लाह की पाकीज़ी बयान करती है ज़मीन और आसमान, इसमें जितने चीज़ें ही ये सब अल्लाह की जिक्र करती है। इसे पिराने तरीक़त में ज़िक्र कायनात जी। अगर मुझसे से ये जिक्र सीखा तो ये जिक्र कायनात कैसा जिक्र करती है, कुरान का आयत आपके सामने पेश किया हूँ, सूरह हदीद आयत नंबर 1। ये पूरी कायनात कैसे जिक्र करती है, ये खलीफा या मुरीद पा सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये नहीं पाया तो उसे समझ में नहीं आता, ये मारिफत है जी। अब छोटी गुस्सा की माफ़ हो, जो खलीफा और जो मुर्शिद की बात है, इससे कुछ कुरान में कुछ ऐसी कोई बात है क्या? कुरान से जो ताल्लुकात वाली बात। सूरह माइदा जी 30/5 में आयत में अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू नुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहि वसीलता वजाहिदू फी सबीलिल्लाहि लअल्लकुम तुफ्लिहून। याद रखो आयत सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 30 और 5। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कुरान के अंदर 3 लक़ब पुकारे अल्लाह, ऐ काफिरो, ऐ मुनाफिको, ऐ ईमान वालों। ये सिर्फ ईमान वालों से किताब कर रहा है अल्लाह ताला। ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, उसके बाद वसीले में चले जाओ, सोहबत में चले जाओ, वसीले में चले जाओ, उसके बाद सख्त मेहनत बर्दाश्त करो। अल्लाह फरमाता है सख्त मेहनत बर्दाश्त करो जब तुम हमारे तक पहुंच सकते हैं जी। वो मेहनत क्या है आपको पहले बताया था मैं, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा क़द ख़ाब मन दस्साहा। जिसने अपने नफ्स को पाक किया उसने कामयाब हो गया जी। जिसने अपने नफ्स को पाक नहीं किया वो कामयाब परेशानी में उठ गया। आसमान की दुनिया में शैतान वसीले में नहीं गया जी। अगर पाक होना है तो किसी के निस्बत में गए, अगर वो पाक नहीं होता अपने आप को पाक नहीं कर सकता। इसीलिए अल्लाह ताला इन्नी ज़ाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं खलीफे को बनाया, तमाम सजदा करो। तो अज़ादिल के अलावा सब सजदा करे, जो सजदा करे तो फरिश्ते सर उठा के देखे तो शायद अज़ादिल खड़े के रहा था, वो देखे हैरान परेशान में हो गए फरिश्ते। दूसरा सजदा अल्लाह को करे। हदीस शरीफ में आता ये 2 सजदे अल्लाह ताला हर रकात में रखा। पहले सजदा आधा खलीफे का है, दूसरा सजदा अल्लाह का है। ये शैतान यहाँ क्या हुआ,
खड़ा हुआ था तो उसके जवाब देने के लिए बाद मैं मुझसे बेहतर हूँ। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं थी, क्योंकि खलीफे का मर्तबा ये है अल्लाह की बात इनकार, यहाँ जरा गौर फिक्र करने की बात है, अल्लाह की बात इनकार करे शैतान, फौरन उसको शैतान नहीं बनाया। अगर एक बड़ा मिनिस्टर है अपने पीवन को बोला जाओ भाई चाय लाओ, वो बोला मैं नहीं लाता, क्या मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता क्या, अरे क्यों नहीं लाते भाई चाय, क्या वजह है, ऐसा नहीं पूछता, गेट आउट फ्रॉम हियर बोलता। सही बात है, सही बात। एक इंसान का मिनिस्टर या कलेक्टर बोलता है अपने पीवन को इसे फौरन ऐसे हटा दो बोल के, तो अल्लाह ताला उसे हटाया नहीं, तो फिर उसे पूछ रहा है सही बात। इस चीज ने तुझे सजदे से इनकार किया, इस चीज ने तू जी सजदे से इनकार करता है, तो फरिश्ता अज़ाज़िल ने कहता है मैं उससे बेहतर हूँ। जब अल्लाह को गुस्सा आया मेरे खलीफे के तू बेहतर का लफ्ज बरतता है तो फौरन तू यहाँ से निकल जा। जी तो जो भी दुनिया में खलीफे का इनकार करता है तो अल्लाह आलम उसका क्या होता है, अल्लाह ही बेहतर है। एक मिनट कान लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, నా పేరు వంశీ అండి, నేను విజయవాడ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను। जी చెప్పండి। చాలా గొప్ప విషయాలు చెప్తున్నారండి, చాలా సంతోషం। ఖురాన్లో ఉన్న గొప్ప గొప్ప విషయాలన్నీ కూడా మాకు ఈరోజు గుర్తు చేశారు, కోడల్ని ఎలా రెస్పెక్ట్ చేసుకోవాలి। యాక్చువల్గా ఇస్లాంలో నాలుగు విషయాలు ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి మనం కోడల్ని కానీ ఆడపిల్లని కానీ ఇంటికి తెచ్చుకునేటప్పుడు। ఒకటి మన గౌరవప్రదమైన మన సంస్కృతిని కాపాడే ఆడపిల్ల, మంచి గుణం, ఇలా మొత్తం ఒక 4 చూస్తారండి। లైన్లో ఉండండి సార్। చెప్పండి చెప్పండి। హలో సార్ హలో చెప్పండి। అదే సార్, ఒకటి మన ఆస్తిని, 2 ఫ్యామిలీ స్టేటస్ ని, సౌందర్యాన్ని, మతాన్ని కాపాడుకునే ఆడపిల్లని తెచ్చుకోవాలని చెప్తారు। సో ఆయన మహమ్మద్ ప్రవక్త గారు అట్లా వెళ్ళేటప్పుడు ఆ అమ్మాయి పని దీని తన క్యారెక్టర్ ఎంత బాగుంటే ప్రపంచం గుర్తిస్తుంది అంటానికి ఇది ఇలాంటి కథల్ని పిల్లల్ని ఈ రోజు మనం చెప్పి వెళ్తే పిల్లలు చాలా గొప్పగా పెరుగుతారు। చాలా విషయాలు థ్యాంక్ యూ అండి, తప్పకుండా నేను డిస్కస్ చేస్తా అండి। చిన్న పాయింట్ చెప్పండి। చాలా మందికి ఈ రోజు ఇస్లాం చేరాలి, మంచి విషయాలు చేరాలంటే మీరు లోకల్ భాషను మీరు వాడుకోవాలంటే మీరు వాడట్లేదు। అందరు ఇప్పటికీ కూడా చెప్పేది ఏంటంటే మీలో మీకే వెళ్తుంది తప్పితే మిగతా వాళ్ళకి వెళ్ళట్లేదు। దయచేసి లోకల్ భాషను వాడుకోండి అన్నది నా तपन्ना जैसे कि उन्होंने कहा है कि इस्लाम में जो औरतों के मामले है, बहू को लाने के मामले में बेटी के जो हक है, माँ का हक है, जैसा आपने बताया, यही पूछ रहे थे कि बहुत बड़ी बात है कि आपने ये सब कुछ बताया। तो इस्लाम में जो बहू को लाते हैं उनकी खूबसूरती के बारे में वो उसका क्या निज़ाम है, उसका क्या तरीका है, आप उनसे जानना चाहते हैं। हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे लोगों को इंसानियत के लिए बनाया, इंसानियत पेश करने के लिए। औरत का दर्जा इस्लाम में बहुत बड़ा दर्जा है, सही क्योंकि औरत इस्लाम में घर की रानी होती है। मर्द पैसे कमाता है, औरत खर्चा करती है। इस्लाम में बंदी नहीं है, औरत एक रानी है घर की। अब दूसरी बात रही इंसान का, इसका मर्तबा क्या है औरत का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसके 2 बेटियां होती जी उसे नेक जगह शादी करता है, उसके लिए जन्नत वाजिब है। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? విజయవాడ చెప్పండి। వాలేకుం విజయవాడ ఇంగ్లాండ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నానండి। చెప్పండి ఒక చిన్న విషయం చెప్పండి। ఇప్పుడు నమాజ్ ఉంది కదా, నమాజ్ చేస్తున్నాము, ఒక్కొక్కరు మసీదులో ఒకలా చేస్తున్నాము అండి। చెప్పండి మీ ప్రశ్న చెప్పండి। మసీదులకు వెళ్తుంటే ఒక్కొక్కరు ఒక రకంగా నమాజ్ చేస్తున్నారు కదా, ఆ నమాజ్ అర్థం అవ్వట్లేదు సార్ మాకు, ఎలాగా ఏం చేస్తున్నాం, ఇస్లాంలో ఇన్ని రకాలు ఎందుకు వచ్చినాయి? తప్పకుండా చెప్తామండి, చెప్పండి గురువు గారితో మాట్లాడదాం। చెప్పండి గురుగారితో అడగండి, ఏమడుగుతారు అడగండి। ఇస్లాంలో పూస్తే సవాలు ఇస్లాంలో ఇన్ని వర్గాలు వచ్చేసినాయి, నమాజులు అయిపోతున్నాయి, మేము ఎలా ఉండాలి, ఎలా జీవితం గడపాలి? ఇస్లాంలోకి వచ్చామనుకోండి కొత్తగా, ఎలా గడపాలి? ఇస్లాంలో ఇన్ని రకాలుగా మీరు ఇన్ని రకాలుగా చూస్తుంటే నిజమైన ధర్మం మాకు తెలియచేయాలి కదా। చెప్తారు, మీ ప్రశ్న సమాధానం చెప్తారండి। బాగుంది, అల్లాదే వల్ల నిజమైన ధర్మం, స్వర్గంకి వెళ్ళే ధర్మం బోధించింది అల్లాదే వల్ల, మీరు తెలుసుకొని మీ జీవితం గడపడానికి బాగుంటది।
అందరికీ ఒక సంవత్సరం అండి. ఖురాన్ అనేది అందరూ సన్మానకరంలో నడవాలి కాబట్టి ఖురాన్ వాళ్ళ యొక్క సన్మానం కోసమే ఖురాన్ అవతరించింది. अब दूसरी बात आपसे बताना चाहता हूँ कि जैसा कि उन्होंने बताया कि नमाज हम इस्लाम में नए दाखिल होते हैं तो इस्लाम में हमारे अरकान क्या है. आप तो लड़की के बारे में बोलते बोलते बीच में रुका दिए, उसके बारे में थोड़ा सा चाहता हूँ, उसके बाद ये बात करेंगे. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया शोहर को और बीवी को, तेरे बीवी को फरमाया, भाई औरत को फरमाया तेरे दो माँ बाप है जी. एक जो तेरे पैदा करे हुए वाले, दूसरे तेरे सास ससुरे भी तेरे माँ बाप है, बराबर है. हाँ. और लड़के को बताया जो जने हुए तेरे माँ बाप के साथ तेरे सास ससुरे भी तेरे माँ बाप है. सही है. हाँ. इस्लाम इतना मोहब्बत पेश कराता है इंसान को. इंसान का मकसद ये ज़रूरती ज़िंदगी है, जो इंसान जीता है ये 70 साल की ज़रूरती ज़िंदगी है, ये मकसद की ज़िंदगी नहीं. इंसान मकसद की ज़िंदगी को ज़रूरत की ज़िंदगी समझा, सही बात. जो मकसद की ज़िंदगी उसे ज़रूरत समझा. यहाँ हमेशा रह तुम बोल के ये अपना अपना नफ्स के ख्वाहिशात जाहिर कर रहा है. ये ज़रूरत ज़िंदगी है, मकसद है ज़िंदगी पहुँचने की जगह है जन्नत. बहुत जगह ये जन्नत की कामयाबी अल्लाह ताला जिसको 2 लड़के हैं उसको शादी करो उसे जन्नत दे तो बोल के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं नहीं फरमाया. जी. 2 औरत बच्चा को शादी किया तो उसे जन्नत का वादा किया. तो आप इसके ऊपर गौर व फिक्र करते हैं औरत का दर्जा जन्नत में कितना बड़ा है. सही बात. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बयान में बैठे थे, एक औरत आई, या रसूल अल्लाह सल्लम जो जब मर्द लोग हैं बहुत कमाते हैं, बहुत खैरात करते हैं, जनाजे के नमाज में शामिल होते हैं, बहुत से नेकियां करते हैं, हाँ हम औरतें अपने घर में बैठे हैं तो उनके सवाब के बारे में हम कैसा बराबर हो सकते हैं. जी सही तो बात. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अपने सहाबा के तरफ मुताकिब किताब करके देखो ये लड़की क्या पूछ रही है. तो साहबे रसूल उठ के बोलने लगे या रसूल अल्लाह. एक मिनट. अस्सलाम वालेकुम. कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जी बोलिए. मैं फारूक शिबली विजयवाड़ा से बात कर रहा हूँ. जी बोलिए शुक्रिया साहब, आपका नाम बहुत सुना है, ईद उल फितर के लीडर हैं आप. बोलिए साहब. जी माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे. जी. मेरी एक छोटी सी गुजारिश है साहब, आपकी नात शरीफ जो है माशाल्लाह बड़ी उम्दा रहती है. जरूर सुनाएंगे, जरूर सुनाएंगे. मेरी ख्वाहिश है कि नबी जी जरूर. विजयवाड़े के सारे लोग जो है आपकी इस नात को सुन के खुश हो जाएंगे. जरूर सुनाएंगे इंशाल्लाह. दुआ फरमाइए. और बाबा साहब जो बैठे हैं और हमारे जो लायर साहब बैठे हैं उनके भी खिदमत में हमारा सलाम अर्ज कीजिए. जी वालेकुम सलाम. जज़ाकल्लाह. जी बोलिए साहब बोलिए. अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहब रसूल से खिताब किया. क्या ये बात सुन के साहब रसूल उठ के फरमाने लगे या रसूल सल्लम हम जहालत की जो ज़िंदगी में थे औरत ऐसी सवाल कभी नहीं करती थी, हम उनको एक घर के अंदर एक बांदी के तरह बंद करते थे, जैसा जुल्म चाहे वैसा करते थे, कोई पूछने वाला नहीं था. आज इस्लाम मिलने के बाद ये ऐसा बोल रही है तो इनकी इतनी आज़ादी मिल गई इस्लाम के बाद. तो सरकार ने फरमाया कैसी बात बता दे, जो औरत अपनी शोहर की खुशी तलाश करती है जी जिस तरीके से उन रहे तो अपना शोहर खुश होता है. अगर शोहर की तलाशी जो खुश करती है तो उसके नेकियों के बराबर ये औरत भी हो सकती है. सुभान अल्लाह. क्या बात है. अस्सलाम वालेकुम. कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहसिन लबीपुर से बात कर रहा हूँ. जी बोलिए. अस्सलाम वालेकुम सर भाई. वालेकुम. बोलिए मोहसिन भाई. आपको नात शरीफ सुनने का बहुत है. शुक्रिया जज़ाकल्लाह. जरूर सुनेंगे इंशाल्लाह. और हाफिज हमारा सलाम बोलिए. जी जरूर. लाल साहब को हमारा सलाम बोलिए. जी और ये तो एक क्वेश्चन है आपको. जी ये आपके इमाम हुसैन के बारे में कुछ ना कुछ बयान कोई लाइव हो तो अच्छा रहता जी. इंशाल्लाह जरूर रखेंगे इंशाल्लाह. अब सही आधा घंटा हो गया, आप आगे के सामने ताकि ना आपके हाथ से बोलने सुनाई तो इंशाल्लाह दो बात करेंगे उसके बारे में. जी बोलिए साहब. बोले ना. तो बात क्या है, जैसा कि एक काल्ब लिए थे हम लोग इस्लाम में जो दाखिल हो गए तो नए लोग दाखिल होते हैं
तो उनके लिए इस्लाम क्या पैगाम सिखाता है? कुरान के अंदर सूर्य बकरा 250 पर 6 में आयत में तुम्हें आयतल कुर्सी के नीचे जाएंगे जी। तो पहली आयत आती है ला यक्करा फी दीन, दीन के बारे में जबरदस्ती नहीं है, सही तू है, जो चाहे वो पसंद करके ले सकता है। हक बात है। आप वो काल ने फरमाया था वो नमाज क्या है, नमाज के बारे में क्यों है, ये फिरके बंदी क्या हुआ कहते हुए हैं, जी ये सब उन्होंने पूछा था। नमाज अल्लाह ताला हदीस शरीफ में फरमाता है जो नमाज तुम पढ़ते हैं वो तुम्हारी नमाज अर्श तक नहीं पहुंच सकती, तुम्हारे सर से एक बिलिश भी ऊपर नहीं जाती, एक वाह। हदीस है। दूसरी हदीस में तुम्हारी नमाज कल काले कपड़े के तरह तुम्हारे मुंह के ऊपर फेंक दिया जाएगा। ये 2 हदीस आपके सामने पेश किया। जी कुरान की आयत है अरैतल में अल्लाह ताला फरमाता है फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अल्लाह ताला फरमाता है वो मुसल्ली नमाज में नमाज को भूल जाता है उसे वैल के गड़े में डाल, तुम बोलता है अल्लाह ताला। हाँ सही ये बात, नमाज सीखने के लिए ख्वाजा गरीबुन नमाज जी 20 साल उस्मान हारून रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत करे। ये नमाज सीखने के साथ मुफ्ती हाफिज आलिम होने के बाद अब्दुल कादिर जिलानी वलियों के सरदार 400 किलोमीटर चल के जीलान से बागदाद पहुंच के मुर्शिदों के पास वो बातिनी इल्म हासिल किया। अब बातिनी इल्म के बारे में आपको आयता पेश किया था मैं, सही बात है। सूर्य हदीद, सूर्य काफ के आयता, सूर्य नूर के आयता, बहुत से 80-4 आयता हैं जी। ये अब नमाज समझना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसान के रूप में आए, आके फरमाए एहसान क्या चीज़ है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अल्लाह को देखते हुए नमाज पढ़ो। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या अगर बात, तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं तो अल्लाह तुमको देखता है। हक बात है, हक बात। ये अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम, बोलिए साहब। मैं अब्दुल अली बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। ये बहुत खुशी की बात है, बाबा ने मन की बात प्रोग्राम के लिए ऐसा को करबे से आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए जी बहुत हैप्पी सी बात बोलना चाहते हैं कि मन की बात की तरफ से जी। पूरे सप्तमी महीने के बाद बाबा को इस्लाम के बारे में, इंसानियत के बारे में मेरा अच्छी बात हमारे शेयर भी रहता है। तरफ मेरे को मन की बात पूरी टीम से उन्हें बधाई देते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अलीम साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं आपकी दुआ के लिए खास दरखास्त की आपने। जी जैसा कि आपने बताया कि दूसरी बात भी क्या है, जितने भी लोग सुन रहे हमारे नात भी एक नात गुनगुना के लिए नबी की बरकत में, क्योंकि नाज़रीन की ख्वाहिश है चंद अल्फाज, ज़्यादा नहीं क्योंकि दूसरे काल में लेना पड़ेगा। चमन चमन की दिलकशी गुलों की है वो ताजगी है, चांद जिनसे शबनमी वो कहकशा की रोशनी। चमन चमन की दिलकशी गुलों की है वो ताजगी है, चांद जिनसे शबनमी वो कहकशा की रोशनी। हवाओं की वो रागनी, फजाओं की वो नगमदी, हवाओं की वो रागनी, फजाओं की वो नगमदी है। कितना प्यारा नाम वो नबी 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 नबी। अच्छा अर्ज करता हूं, जमी बने जमा बने मकी बने मका बने चुने बने चुना बने वो वजह कुन सखा बने। जमी बनी जमा बने मकी बनी मका बने चुनी बनी चुना बने वो वजह कुन सखा बने। मैंने पूछा है खुदा ये शान किसकी है बता, मैंने पूछा है खुदा ये शान किसकी है बता, तो गैब से सदा मिली नबी 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 नबी। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। तो इसी तरह से नाज़रीन की जो ख्वाहिश है वो ख्वाहिश को हमने पूरी कर दिया। और आपके सामने हम जैसा कि नाज़रीन की ख्वाहिश भी और है कि मुहर्रम का महीना है, करबला के बारे में भी मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ। जब करबला की बात आती है
तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है कि वलनबलुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। कब? ईमान वाले होने के बाद। जब ईमान वाला होता है अल्लाह तबारक व तआला उसे आजमाइश लेता है, कुछ भूख से, प्यास से, जान से, माल से, औलाद से। जो करबला का मैदान है, करबला के मैदान में भी यही हुआ कि मुझसे हर तरीके से भी आजमाया गया। उसके बाद बताया गया है कि वबश्शिर साबिरीन, जो सब्र करते हैं उनके लिए खुशखबरी है। तो नाज़रीन की ख्वाहिश की वजह से मैं बाबा साहब से गुजारिश करना चाहता हूं करबला के मुताल्लिक भी चंद बातें बताया जाए ताकि लोगों को पता चले कि आखिर मुहर्रम क्या चीज है। मैं उससे पहले वो तेलुगु भाई एक बात वो तेलुगु में बोला था जी, नमाज का तो क्या हो, उसके बाद 1 मिनट बात करता हूँ जी बोलिए। क्योंकि తెలుగు మీద చెప్పండి వాళ్ళు తెలుగులో అడిగారు చెప్పండి నమాజ్ అంటే ఏమిటని. నమాజ్ గురించి ముస్లింలకు తెలియదు, హిందువులకు ప్రార్థన గురించి తెలియదు. నా యొక్క అభిప్రాయం చెప్తున్నాను అంతే, నా పర్సనల్ దీని అందరికీ. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఉత్తిష్ట జాగ్రత్త ప్రాప్త వరా నిబోధిత సురక్షధారా నిశిత వయోదంతి అంటాం. అర్థమేమి? ఉత్తిష్ట సంస్కృతం, అది ఉత్తిష్ట లే, జాగ్రత్త, ఆధ్యాత్మిక మార్గము దాటశక్యము కానిది, అది పదునైన కత్తి వంటిది, ఒక గురువు సహకారంతోనే దాన్ని దాటగలవు అంటుంది. అది వీడు చదివినాడు హిందూ సోదరుడు, ఏమర్థం అవుతుంది? ఇప్పుడు కౌసల్య రామ సుప్రజ అది ఉంది, దాంట్లో చదివితే ఏమర్థం అవుతుంది? తుతిలో బాగా పాడుతుందని నిద్రపోతాడు అంతే తప్ప దాంట్లో ఉంటే అర్థం లే, ప్రార్థన చెయ్యి అంటున్నారు, అది సంస్కృతం. అదేవిధంగా ముస్లిం సోదరులకు జో ఖురాన్ ఉంది అది తెలుగులో ఉంది. ఇప్పుడు సమీ అల్లాహు లిమన్ హమిదా, దీని గురించి అడగండి ముస్లిం సోదరులకు. రోజు 5 పూట నమాజ్ అవుతున్నాడు, సమీ అల్లాహు లిమన్ హమిదా అంటున్నావు, ఏమయ్యా అర్థం అంటే తెలియదు అంటాడు. కారణం సమీ విన్నాడు. సమీ అల్లా సృష్టికర్త, సర్వలోక సృష్టికర్త. ఎవరి చేత అయితే భూమి ఆకాశాల్లో సృజింపబడినాయో, ఎవరి ఆజ్ఞకు లోబడి సూర్య చంద్రాదులు గతి తప్పక తిరుగుతున్నాయో, ఎవరి ఆజ్ఞకు లోబడి పంచభూతాలు తమ పరధిని ఈ సుమంతయు దాటకున్నాయో, అటువంటి అల్లా నేను చెప్పింది విన్నాడు అంటున్నాడు. వీడు మోకాళ్ళ మీద రుకులు అంటాడు సుభాన రబ్బి అల్ అజీం. సుభాన్ అంటే పవిత్రుడు, రబ్ అంటే నా పోషకుడు, అజీం నా పోషకుడు అంటే నా కాళ్ళలో చేతుల్లో శక్తి ఇచ్చింది ఆ పరమాత్ముడే, ఆ పరమాత్ముని శక్తితో నేను చేస్తున్నాను అంటున్నాడు. కాబట్టి సోదరులారా, మన మంత్రాన్ని సరైన అర్థం గురువు ద్వారా తెలుసుకొని ఆ ప్రార్థనలో జీవం పోయాలని హిందూ సోదరులకు ముస్లిం సోదరులకు తెలియజేస్తూ ఇంతటితో ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకు, ముఖ్యంగా మా గారికి ఈ అవకాశాన్ని కల్పించిన సిటీ కేబుల్ మేనేజ్మెంట్ వారికి, ఇటువంటి మంచి సత్సంగాలు పెట్టి ప్రజలకు చైతన్యవంతులు చేసి, హలీం గారికి చైతన్యవంతులు చేసి ముందుకు యువతను నడిపియాలని నేను మనస వాచ కర్మ త్రికరణ శుద్ధిగా వీళ్ళను కోరుకుంటున్నాను. అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి नाज़रीन, आपने सुना कि आप बाबा साहब ने तेलुगु में भी कितने अच्छी तरह से इंसानों के लिए पैगाम सुना है कि ऐसे बेहतरीन आवाज़ सुनने लिए तो दिल तरसता है और सुनने लिए, लेकिन वक्त का मामला भी, वक्त का तकाजा भी देखना पड़ता है कि हर मामले रियासत आंध्र प्रदेश में मुसलमानों के मसाइल और उसका हल, मसला चाहे समाजी, सियासी, माशी और मजहबी, उसके हल की रसाई के लिए आपके सामने हाजिर है मन की बात, जिसमें मशहूर व मारूफ समाजी, सियासी, दीनी शख्सियात को आपसे रूबरू करवाने का प्रोग्राम मन की बात हर इतवार सुबह 10 बजे आपके सिटी चैनल में। मन की बात, ये आपकी बात. నవ్యాంధ్రలో ముస్లింల సమస్యలు, వాటి పరిష్కార మార్గాలు, సమస్య ఏదైనా పరిష్కారం కోసం చిరు ప్రయత్నమే మన్ కీ బాత్, మనసులో మాట. ముస్లిం సమాజం ఎదుర్కొంటున్న సామాజిక, రాజకీయ, ధార్మిక, ఆర్థిక సమస్యలు ఎలా పరిష్కారం అవుతాయి, దైనందిన జీవితంలో పాటించవలసిన విషయాలు, ఇతర అంశాలపై ధార్మిక పెద్దలు, విద్యావేత్తలతో సమాధానాలు పొందే అరుదైన అవకాశం మీ మన్ కీ బాత్ లో. మీ నోట మీ మనసులో మాట, మన్ కీ బాత్ ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకు మీ సిటీ ఛానల్లో. ఈ ప్రయత్నాన్ని ఆదరిస్తారని ఆశిస్తూ మీ అబ్దుల్ అలీం మరియు ఎంకేబీ టీం. नाज़रीन, मन की बात में दोबारा आपका स्वागत है.
और आपके सामने सबसे पहले खुशखबरी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मॉडर्न होम के जो एमडी साहब हैं अब्दुल रहीम साहब मुसलमानों के लिए एक अच्छा पैगाम, एक अच्छा बेहतरीन पैगाम लेके आए। आप कहते हैं, आपका ऐलान है कि आगिरीपल्ली, गणपवरम और चंद्राला जो CRDA लिमिट्स है उसमें 100 फीट की जमीन 5 लाख में देने का इरादा आपने किया है मुसलमानों के भलाई के लिए, और 2 लाख पहले बने, 3 लाख इंस्टॉलमेंट में। तो उनके जानिब से अब बाबा साहब की गुलबशी होगी। आप तमाम हजरात उसमें जलसा फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनको उम्र में घर में बरकत अता फरमाए, सारे बलाओं से, सारे बीमारी से, आमीन, आमीन। परेशानी से दूर करे। आमीन। अल्लाह ताला इनकी तकदीर में जहाँ भी परेशानियाँ बला लिखा है तो अल्लाह ताला जो इन्हों पैगाम पहुँचाने के लिए अपना वक्त, अपना माल खर्चा करें, अल्लाह कबूल फरमाए, एक सौ अता फरमाए। आमीन।